आ जाओ। आना है? उतारो। आ जाओ बाहर आओ। नहीं आना झूले से। नहीं मैं रखूंगी। ईशु को गुस्सा आ रहा है। ईशु गुस्सा कैसा करती है? गुस्सा कैसा करती है ईशु? हाथ नहीं रखू। नहीं रखू। कट्टी ईशु से। किस्ती दे दो। किस्ती दे दो। नहीं देना। नहीं देना। ईशु को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एमपी ब्लॉगर धन्वी और मैं हूँ स्वाति। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पर अच्छी हूँ। तो आज की डेट है 18 सितंबर और फ्राइडे है। तो मैंने अपना ब्लॉग की स्टार्टिंग की इवनिंग से, और पता है अभी है ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और रिकॉर्ड हो रहा है, पर ईयरफोन पता है ख़राब हो गया। मुझे नहीं पता था कि ख़राब हो गया, शायद अभी इशू ने पटका था तो इसी कारण ख़राब हो गया होगा। तो यहाँ पर मैं वॉइस ओवर करे जा रही हूँ और यहाँ पर कुछ मतलब कि हो ही नहीं रहा था। फिर मैंने बाद में चेक किया, वैसे तो मैं बीच में चेक नहीं करती हूँ। तो अभी मैंने चेक किया तो बस कुछ भी नहीं था, पूरा मतलब खाली था, आवाज़ ही नहीं आ रही थी। तो यहाँ पर इवनिंग में पता है मैं डस्टिंग इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज दिन में मैंने डस्टिंग नहीं की थी। और वो तो छोड़िए। और पता है क्या हुआ, जैसे इशू मैंने यहाँ पर चाय का कप रख दिया था, वहाँ पर मेरे हब्बी ने रख दिया था, यहाँ पर मैंने रख दिया था। तो ईशू ने पूरी चाय जैसे रहती ना बची हुई थोड़ी सी, तो वो नीचे गिरा दी थी, इसलिए थोड़ा सा गंदा हो गया था। फिर मैंने सोचा इसे क्लीन कर लेती हूँ क्योंकि फिर चीटी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, चाय भी मीठी रहती है, इसी कारण मैंने इसे फिर से क्लीन कर लिया है। और ये देखिए ये कपड़े ने यहीं पर ला के रख दिए हैं क्योंकि बारिश एकदम से होने लगी थी, तो हबी ने यहाँ पर कपड़े निकाल के ला लिए थे। तो ये गीले हो गए कपड़े, फिर मैंने ले जाकर एक चेयर में रख दूंगी। फिर इसे तो देखती हूँ रात को डाल दूंगी या फिर कल सुबह ही डाल दूंगी बाहर ही। तो बेड को भी मैं ठीक कर रही थी, कितना भी ठीक करो फिर भी बच्चे खराब कर ही देते हैं, वो जमा हो ही जाता है, बार बार ठीक करना पड़ता है। तो यहाँ पर बस मैं इसे ठीक भी कर लूँगी। और अभी वो इशू गए हैं अभी बाहर थोड़ा घूमने के लिए। तो देखिए यहाँ पर मैं झाड़ू भी लगा रही हूँ और पता काफ़ी टाइम हो गया, अभी ये टाइम हुआ 7, तो अभी तक मैंने बिल्कुल भी कुछ नहीं किया था। कुछ इसलिए नहीं किया था क्योंकि मैं फ़ोन पर बात कर रही थी और फिर ऐसे बात करते करते टाइम हो गया। फिर थोड़ा रेस्ट की, मतलब थकान से लग रही थी तो थोड़ा सा रेस्ट किया और फिर देखा तो 7 बज गए। फिर घर गंदा रहता तो अच्छा नहीं लगता है ना, तो आज ज़्यादा ही लेट हो गई। तो देखिए यहाँ से पलंग के नीचे भी मैं अच्छे से कचरा निकाल लूँगी। मैं पलंग के नीचे बिल्कुल भी कचरा नहीं रखती हूँ, यहाँ तक सोफ़ा उसके नीचे भी बिल्कुल कचरा नहीं रखती हूँ। मतलब झाड़ू से जितना भी निकलता है ना उतना मैं निकाल ही लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं फिर अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी। फ्रिज का कवर जब से मैंने वॉश किया था ना, इस पर मैंने सामान अच्छे से नहीं रखा था। और ये देखिए अंधा टेडी है हमारे पास रखा हुआ। तो ये मैंने फेंका नहीं, मैंने सोचा कि रहने देती हूँ, कम से कम उसकी कैफ के कारण दिखता नहीं है पर समझ में आ जाता है कि उसकी एक आँख नहीं है। तो ये यहाँ पर मैं अच्छे से सेट कर रही हूँ क्योंकि देखिए यहाँ पर है ना, मैं जब तक ध्यान नहीं दूंगी ना तब तक यहाँ पर कप ग्लास ऐसे ही जमा होते रहेंगे। जब मैं अच्छे से सेट करके रख दूंगी और एक बार फिर बोल दूंगी यहाँ पर कुछ नहीं रखना है तो फिर नहीं रखा जाएगा। तो यहाँ पर देख कप भी रखा है, ग्लास भी रखा है, और इवन मैं भी यहाँ पर सामान रख देती हूँ, जैसे कुछ भी हो गया तो जल्दी में रख देती हूँ। बट अब है ना, मैं इसे पहले जैसे रखती थी वैसे ही अच्छे से मैनेज करके रख दूंगी। तो ये देखिए प्याज है ना, इसके छिलके उतार रही थी, तो ये देखिए कैसे काले काले से हो गए ना, काले ही हो जाते हैं। तो इसे है ना मैं क्या करती हूँ, जब भी छिलके उतारती हूँ ना, छिलके उतारने के बाद पानी में डाल देती हूँ आधे, हाँ 10-15 मिनट या फिर आधे घंटे के लिए डाल दो, 10-15 मिनट में ही काम हो जाता है।
और फिर इसे ना पानी में से ऐसे डाल के रख दो तो फिर अच्छे से वॉश हो जाता है, अच्छे से निकल जाता है। या फिर आप तुरंत भी वॉश कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास टाइम है तो ऐसे डाल के रख दीजिए, अगर टाइम नहीं है तो फिर आप तुरंत भी वॉश कर सकते हैं। तो प्याज मैंने इसलिए कट किए हैं आपको बताऊंगी। और देखिए यहाँ पर लहसुन ला के रख दिया है मैंने, इसकी के लहसुन अदरक मुझे छिलना है। और देखिए इशू आ गई, इशू को भी काम करना है तो वो भी छिलने, मैं ऐसे छिलती हूँ ना तो वो भी छिलने की कोशिश करती है। तो देखिए यहाँ पर वो करेगी, मैं उसको बिठा दूंगी। और इशू गई थी थोड़ा मतलब बाहर घूमने के लिए उसके पापा के साथ। जैसे अभी के बाद टाइम होता है ना, इशू को लेकर चले जाते हैं बाहर घूमने के लिए, क्योंकि उसका भी मूड फ्रेश हो जाता है। और फिर जब तक हम लोग बाहर के लोगों से या फिर उनको मतलब थोड़ा सा लोगों से मिलवाएंगे नहीं, तब तक उतना फ्रैंक नहीं होंगे ना। तो इसी कारण इशू थोड़ा सा, जैसे कि स्ट्रेंजर लोग दिख जाते हैं ना, थोड़ा सा नर्वस, मीन्स कि वो ना हंसती है ना बोलती है, इस टाइप का करती है। कभी कभी ऐसा करती है, नहीं तो कभी कभी तो नहीं। और मस्ती तो इतना करती है, अगर हम लोग कहीं पर भी लेकर चले जाने इशू किसी शॉप में। तो मैं ना एक शॉप गई थी, मुझे थोड़ा सा सामान खरीदना था जैसे दुपट्टा वगैरह। तो इशू है ना, इशू को मैंने नीचे छोड़ दिया तो वो चली गई अंदर, और अंदर से लोअर उठा के ला लिया, ठीक है। फिर एक शॉप पर हम लोग गए थे, मतलब जैसे मुझे कॉस्मेटिक का सामान वगैरह लेना था, तो वहां पर बेंगल्स के सॉरी बॉक्स वगैरह रखे हुए थे। तो वो पता है उसने उठा लिया और एक मतलब उसमें से एक है ना टूट ही गया, फिर उसके भी पैसे देने पड़े। तो और उसके पापा पता है मोबाइल के शॉप पर लेकर गए थे, यहाँ पता है मॉनिटर रखा हुआ था तो उसको ही गिरा दिया। तो इस टाइप से करती है इशू, तो थोड़ा मस्तीखोर भी है, थोड़ा मस्ती बहुत, थोड़ी क्या बहुत मस्ती करती है। तो यहाँ पर चिकन को मैरिनेट कर रही हूँ मैं, इसको है ना वॉश कर लिया। और मैं इससे है ना सोच रही थी मिक्स कर लेती हूँ, पर इससे नहीं हो रहा था मिक्स करना, मुझे हाथ का यूज़ करना पड़ रहा है। क्योंकि मैं पता है हाथ का यूज इसलिए नहीं करना चाह रही थी, आप देख सकते हैं ना मिर्ची, और जैसे मेरे हाथ कट जाते हैं, कभी जल जाता है। तो फिर जब मिर्ची वाला काम करो ना तो बहुत ज़्यादा जलन होती है, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ तक बर्तन भी वॉश करूँगी ना तभी भी बहुत ज़्यादा जलन होती है। तो चलिए मैं आपको दिखा रही थी कि यहाँ पर कटा है, बहुत ज़्यादा बड़ा ये घाव था। और ये देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, इतना कट वहाँ पर सॉरी जल गई थी, और ये भी जले का ही निशान है। मैंने आपको मतलब आप लोगों को बताया था ना कि मैं जल गई हूँ, तो ये देखिए इतना बड़ा जलने का निशान है मेरे हाथ पर। आप देखोगे ना इतने सारे जलने के निशान हैं, बहुत सारे। और मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं और कहाँ जली हुई हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर ब्लैक वाला दिख रहा है ना, तो यहाँ पर भी जली हुई, बहुत ज़्यादा जल जाती हूँ। या फिर पहले तो जब छोटी थी ना उस समय मेरी उंगलियाँ कट जाती थी, पर अब तो जल जाती हो। तो ये देखिए इतना बड़ा घाव हो गया। यहाँ पर मैं प्याज काट रही हूँ, तो मैंने बिरयानी के लिए, चिकन बिरयानी के लिए तो प्याज पहले ही काट लिए छोटे छोटे, मीन्स कि लंबे लंबे और पतले पतले। और यहाँ पर मैं खाने के लिए प्याज काट रही हूँ। तो ये देखिए देख रही हूँ खराब भी है, पता है प्याज खराब भी हो जाते हैं। और यहाँ पर इशू है, तो इशू के सामने रोने का नाटक करो ना तो वो समझ जाती है। अगर आपके आंसू मतलब आंखों से आंसू निकलेंगे ना तो वो पता है वो भी खुद रोने लग जाती है। तो यहाँ पर मैं प्याज काट रही थी, तो उसको है ना ऐसा लग रहा था कि मैं रो रही हूँ, तो वो भी पता है ऐसा कर रही थी, मतलब उसको भी रोना आ रहा था, वो भी रोना मतलब रोती है तो ऐसा करती है। तो वही मैं उसको चिढ़ा रही थी, मतलब परेशान कर रही थी, तो इसलिए मैं उसको ना अपने पास बुलाने के लिए ऐसा कर रही थी यहाँ पर। और ये देखिए बिरयानी हमारी बन के रेडी है। तो आज मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर नहीं की, क्योंकि एक बार मैं इसकी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। और आज भी हमारे यहाँ पर चिकन बिरयानी बनाई है मेरे हस्बैंड ने, तो वही बनाते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि वो मेरे से अच्छा बनाते हैं। और कभी कभी ऐसा नहीं यार कि उनको भी बनाने दो, कभी कभी हमारे भी हाथ खाली रह जाते हैं, खाली मीन्स की आराम मिल जाता है हाथों को, इसलिए उनसे बोलती हूँ कि आप बनाओ। तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ बिरयानी, इसे ना मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो आप भी आ जाइए खाने के लिए बिरयानी टेस्टी। तो चलिए फ्रेंड्स इस ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ। जो मेरे चैनल पर न्यू आए हो, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। तो मैं वॉइस ओवर के साथ ही इस ब्लॉग को एंड कर रही हूँ,
क्योंकि ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा और अभी मुझे नींद आ रही है, तो इसलिए मैं जा रही हूँ सोने। तो जल्दी से एडिटिंग करके बाय बाय, टेक केयर।